नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक फाइनेंस सेक्टर के बारे में। तो देखा जाए ये जो कंपनी है एक एनबीएफसी है और बोल सकते हैं मतलब नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग है। तो सॉरी एनबीएफसी है मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो आप सभी उज्जीवन बैंक के बारे में जानते हैं, जिसका परफॉर्मेंस अभी सबसे खराब परफॉर्मेंस चल रहा है। तो उसी का सब्सिडरीज कंपनी है उज्जीवन फाइनेंस बैंक, सॉरी उज्जीवन फाइनेंस सेक्टर। तो उज्जीवन फाइनेंस सर्विस के बारे में मतलब सर्विसेज कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो जितने सारे दोस्त इस स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और जितने सारे दोस्त अभी तक निवेश नहीं किया है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो भी शायद इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद निवेश करिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में एक बार आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में आपके सामने लेके आया हूँ। तो पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोज हुआ था आप सभी ने जानते हैं कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिला था। तो यहाँ पे निफ्टी का परफॉर्मेंस आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए करीबन करीबन 230 पॉइंट का नेगेटिविटी था। तो एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला था। अच्छा खासा तेजी हुआ, उसके बाद फिर से गिरावट। तो इसके पीछे कारण तो बहुत आपको पहले ही बता चुका हूँ। अमेरिकन बाजार में बहुत प्रेशर है, तो इसलिए अमेरिकन बाजार सिर्फ नहीं वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर देखने को मिला, इसीलिए इंडियन मार्केट में भी उस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया। तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो चलते रहेंगे, क्योंकि इंटरडे में इस तरीके से परफॉर्मेंस हमेशा होता ही रहेंगे। तो आप उसी देखिए यहाँ पे अगर निफ्टी गिरते हैं, सेंसेक्स गिरते हैं, तो सारे के सारे स्टॉक में ज्यादातर स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, पहले तो गैप डाउन में ओपन हुआ 123.60 इसका पिछले दिनों में क्लोजिंग था। और यहाँ पे जो ओपन हुआ आज के दिन का जो मतलब आज के दिन मतलब जब मार्केट फ्राइडे के दिन जो ओपन हुआ, तो करीबन करीबन देखा जाए तो 121.65 में ओपन हुआ। तो इतना लो लेवल में ओपन होने का जो कारण है, वो कारण ऑब्वियसली मार्केट नेगेटिव में था, इसीलिए नेगेटिव में ओपन हुआ। तो उसके बाद इतना अच्छा खासा रिकवरी क्यों दिया? तो रिकवरी देने का जो कारण है, एक्चुअली देखा जाए जो रिकवरी हुआ तो करीबन करीबन 2% तक रिकवरी यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस एक बार आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद कारण सारे के सारे दिखा दूंगा। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दो। देखिए 5 दिन में कंपनी में कितना वोलाटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वोलाटिलिटी होने का जो मेन कारण है, कंपनी मात्र 1.50 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत छोटा कंपनी आप बोल सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कितना 1497 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत छोटा कंपनी है। तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इतना छोटा कंपनी में आपको वोलाटिलिटी तो हमेशा देखने को मिलेगा ही। तो एक मंथ की ओपन कर दूं तो करीबन 12% तक नेगेटिविटी। और मैं 6 मंथ के चार्ट पर ओपन कर दूं तो 41% तक नेगेटिविटी। और एक साल के चार्ट पर ओपन कर दूं तो 49% तक आपको नेगेटिविटी रिटर्न दिया। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 50% तक आपको नेगेटिविटी रिटर्न दिया। इसका मतलब कभी भी कंपनी स्टॉक जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था उसके बाद गिर एक्चुअली देखा जाए अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके टोटली अभी फिनिश लेवल में चल रहा है। मुझे मुझे जो देखने को मिला वो फिनिश लेवल में चल रहा है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको इस वीडियो भी देखना चाहिए, क्योंकि देखिए आप पेनी स्टॉक समझ के बहुत सारे कंपनी के शेयर खरीदारी कर लेते हैं। और बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से बोला जाता है कि ये स्टॉक इतना दूर तक जाएगा, फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ आपको बताए जाते हैं और उसी न्यूज़ को देखकर आप स्टॉक में निवेश कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक के बारे में अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो मेरे वीडियो देखते रहिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक के बारे में जरूर डिटेल्स में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आज मतलब पिछले दिनों में इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट भी पब्लिश किया गया था, मतलब Q3 का रिजल्ट भी आया था। तो कैसा रिजल्ट हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, उसके बाद कंपनी के एक एक डेटा आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं रिजल्ट के ऊपर लेके आया हूँ। देखिए लाखों में है, बहुत छोटा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ही बहुत छोटा है। करीबन 1400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो उसके हिसाब से कंपनी किस तरीके से इनकम किया वो देख लीजिए। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ
तो 170 करोड़ तक कंपनी का इनकम हुआ। जो पिछले क्वार्टर में कितना था 164 और पिछले सालों में था 184। इसका मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे तो यहाँ पे बहुत पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत कम यहाँ पे इनकम देखने को मिला। तो सबसे पहली एक नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, पिछले क्वार्टर की तुलना से अच्छा खासा इनकम हुआ, मगर पिछले सालों से कंपैरिजन में करीबन 14 करोड़ का टोटल, सॉरी 14 लाख का टोटल इनकम हुआ था, कम हुआ था। और उसके बाद एक्सपीरियंस मतलब एक्सपेंस के बारी, तो एक्सपेंस कितना हुआ वो भी देखना चाहिए। 115 पिछले क्वार्टर में था, 97 पिछले सालों में था 117। और उसके बाद कंपनी के हाथ में आते हैं, टैक्सेस पे करना पड़ता है, तो टैक्सेस भी कंपनी ने पे किया। टैक्सेस भी एक एक्सपेंस है, तो कितना एक्सपेंस किया वो भी देख लीजिए, 18, 23, 16। और टोटल टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में है प्रॉफिट 36 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में था 43, पिछले सालों में था 49। तो यहाँ पे जो रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया, मेरे हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट ऑब्वियसली किया, ऑब्वियसली कहूंगा प्रॉफिट किया, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर में भी कम, पिछले क्वार्टर के तुलना से भी कम हुआ, पिछले सालों के तुलना से भी बहुत कम हुआ। तो इसी का नजरिया मुझे लगता है मार्केट क्लोजिंग होने के बाद इस रिजल्ट पब्लिश हुआ, और मंडे के दिन इस कंपनी में आपको फिर से एक बार गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। देखिए, तो क्या होगा वो तो मार्केट ही रिएक्ट करेगा। मार्केट उसको पॉजिटिव में अगर लेंगे तो स्टॉक में जबरदस्त उछाल भी देखने को मिल सकता है, अगर नेगेटिविटी में लेंगे तो थोड़ा सा गिरावट भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो तो इंटरडे लेवल का काम हो गया। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए उसके बारे में जरूर बात करूंगा। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, 0.03, कितना कम अर्निंग। और पिछले क्वार्टर में क्या था 0.04, पिछले सालों में था 0.04। मतलब इसका अर्निंग पर शेयर बहुत बहुत कम आपको देखने को मिला। और एक चीज यहाँ पे कंपनी के बारे में जरूर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस। तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, सिर्फ इस क्वार्टर का रिजल्ट देखने से कुछ फायदा नहीं, प्रीवियस क्वार्टर का भी रिजल्ट आपको देखना चाहिए। देखिए, क्वार्टर का रिजल्ट कितना हुआ, 2018 से स्टार्ट करें तो कंपनी का अच्छा खासा इनकम, देखिए साल भर में अच्छा खासा इनकम किया। कोरोना के सिचुएशन में देखिए सबसे ज्यादा सिचुएशन खराब हुआ था मार्च 2020 और जून 2020, मगर उस टाइम में भी देखिए कंपनी ने अच्छा खासा इनकम किया। और उसके बाद देखिए कंपनी एक्सपेंस भी उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी ने इनकम किया। हाँ, 2020 दिसंबर में देखिए कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर चुके थे, तो इसीलिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो नेगेटिव में चला गया था। तो कंपनी का इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता है वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो कंपनी जितना भी इनकम कर ले, जितना भी प्रॉफिट कमा ले, उसको सारे के सारे लॉस में चला जाएगा। क्योंकि देखिए, आप मान के चलिए आपका बिजनेस एक एक मतलब 1 लाख का है, मैं छोटा सा आपको समझाता हूँ। तो 1 लाख का आपका बिजनेस है, और आप खुद ही लोन मार्केट से लोन उठा के रखा है करीबन 50 से 60 हजार। तो आपको लोन चुकता करते करते, उसका इंटरेस्ट पे करते करते ही आपका सारे पैसा चला जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, 1 लाख से मान के चलिए पर मंथ आप 20 हजार कमा लेते हैं, तो चलो ठीक ठाक है। मगर आपका लोन का जो इंटरेस्ट है उसको पे करना पड़ रहा है करीबन 10 हजार। तो आपके हाथ में बाकी टैक्सेस है, बाकी एक्सपेंसेस सारे के सारे जोड़कर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। तो जो बचेगा 1 से 2 हजार रुपया आपको बचेगा। तो उसी तरीके से इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हर कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो कंपनी प्रॉफिट उतन बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो बीच में तो देखिए 2020 दिसंबर क्वार्टर में तो कंपनी ने 400 करोड़ का लॉस भी कर चुके थे। उसके बाद देखिए जून क्वार्टर में क्या हुआ, 83 करोड़ का लॉस। सितंबर क्वार्टर में क्या था, 57 करोड़ का लॉस। हाँ, इस क्वार्टर में प्रॉफिट कंपनी ने किया है। तो किस तरीके से प्रॉफिट किया वो तो अभी आपने देखा हुआ। तो मुझे लगता है कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव है, क्योंकि देखिए कंपनी आपको 5 साल में 22% तक आपको नेगेटिव रिटर्न दिया, मतलब आपका फंड का 22% तक लॉस चल रहा है। 3 साल में देखेंगे तो 22% का लॉस, 1 साल में 49% का लॉस। तो देखिए इसी चीज को मैं आपको बार बार क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए आपको स्टॉक में निवेश करने से पहले इस डेटा को जरूर फॉलो करना चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आप इस साइट को विजिट कर सकते हैं, स्कैनर, इस साइट से। तो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, ना के बराबर है। रिटर्न ऑफ इक्विटी तो नेगेटिव में है, और कंपनी का एनुअल इनकम भी नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का हाथ में जो कैश है वो भी नेगेटिव में है। और कंपनी देखिए मात्र क्या 1400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, और कंपनी ने कर्जा लेके बैठे हुए है 16 हजार करोड़ से भी ज्यादा।
तो मानता हूँ फाइनेंस सेक्टर में कर्जा लेना चाहिए, कर्जा लेकर ही वो काम करते हैं, क्योंकि वो पहले कर्जा नहीं लेंगे तो दूसरों को मतलब लोन कैसे देंगे और लोन से वो इंटरेस्ट कैसे कमाएँगे? उसका तो मेन इनकम होता है इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट कमाने के लिए दूसरों को लोन देना पड़ता है। तो इसलिए फाइनेंस सेक्टर ऑब्वियसली लोन लेगा, मगर इतना ज़्यादा लोन है, करीबन डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए 6.41, मतलब इतना ज़्यादा डेप्थ। कब चुकता कर पाएँगे मुझे तो पता नहीं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है और कंपनी का सबसे जो नेगेटिविटी में और भी एक चीज़ लगा, प्रोमोटर। प्रोमोटर कोई भी नहीं है। और भी एक चीज़ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वो चीज़ भी आपको ऑब्वियसली देखना चाहिए। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। एफआईएस देखिए कितना माल उठा के रखा, 26। डीएस कितना, 12%। पब्लिक कितना, 60%। मतलब प्रोमोटर नहीं है, बाकी सारे के सारे माल पब्लिक ने ही उठा के रखा है। हाँ, आप कहेंगे सर एफआईएस ने इतना माल उठा के रखा, तो फिर भी मैं, तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकल जाएँगे तो वो स्टॉक से बाहर हो जाएगा। तो आप वहाँ पे पड़े रह जाएँगे। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। फिलहाल के जो कंपनी टोटली नेगेटिव में है, आपका फंड को भी हमेशा नेगेटिव में रहेगा। तो आप खुद ही देख चुके हैं आपका फंड किस तरीके से हालत में होगा अगर आपने टॉप लेवल में बाय करके रखा है तो। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।